बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जो अभी रिज़ल्ट JKPSI का आया, तो उसकी बात करेंगे। अभी जो रिज़ल्ट आया है आप लोगों ने देखा होगा, कम से कम वहाँ पर 1 लाख से ज़ायद स्टूडेंट बैठे हुए थे। कम और 80,000 से ज़ायद फैमिलियाँ उनसे वाबस्ता हैं। इन बच्चों ने कम से कम 1 से 2 साल तैयारी की है। बहुत सारे बच्चों ने PG का एडमिशन कैंसिल कराया, PhD का एडमिशन कैंसिल कराया। बहुत बच्चों ने हायर स्टडीज़ को धक्का देकर इस की तैयारी की ताकि उनको जॉब मिले, और हर एक चीज़ छोड़ के 2 साल, 1 साल, 1.5 साल एक ही कमरे में बंद रहें और तैयारी करना स्टार्ट किया। और SI की तैयारी की, जो JKPSI का रिज़ल्ट कल परसों आया। उससे पहले फाइनेंस अकाउंट्स का रिज़ल्ट आ गया। अब रूरल डेवलपमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें VLW है। अब अगर इन जनरली देखेंगे, मीन्स कि 1 साल से लेके 1.5 साल तक या 6 महीने से लेके 1 साल तक एक बंदा तैयारी करता है, ताकि किसके लिए? क्योंकि उसको जॉब मिले कल, और वो जो डिज़र्व करता है तो उसको उसका फ़ायदा मिले, उसको रिज़ल्ट मिले और वो इन हो जाए उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली उस पे बहुत सारा पैसा स्पेंड करते हैं, उसको कोचिंग कराते हैं। उसके अलावा उसका प्रेशियस टाइम 2 साल 3 साल जो वो हर एक चीज़ छोड़ देता है, हायर स्टडीज़ को लेके या बाकी चीज़ों को छोड़ता है, इस पे तैयारी करता है। उसके बाद उसको मिलता क्या है? स्कैम्स और स्कैंडल्स। अब देखेंगे, अगर सबसे पहले बात करेंगे, पहले 2 पेजेस देखिए SI के इस रिज़ल्ट की। नियर अबाउट उसमें 220 कैंडिडेट्स है, और 220 कैंडिडेट्स में देखेंगे 20 कैंडिडेट्स ओनली। पहले लिस्ट में पहले जो पेज है उसमें 4 कैंडिडेट्स, और जो दूसरा पेज है उसमें 16 कैंडिडेट्स। टोटल हो गए 20 कैंडिडेट्स कश्मीर से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम कंपेयर करेंगे इसी को बाकी रिजल्ट्स के साथ साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर्स का अगर रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ 70 से लेके 80% कश्मीरी इन होते हैं, और इस वाले में बिलो 10% कश्मीरी इन हुए। हाउ इट इज़ पॉसिबल सर? आज के न्यूज़पेपर की कटिंग अगर आप देखेंगे, दिल्ली जम्मू ने छापा है बिग फ्रॉड इन रिटन टेस्ट ऑफ JKPSI कंडक्टेड बाय JKSSB। उन्होंने भी अपनी तरफ से कोशिश की है और हाईलाइट इस इशू को किया है कि वो कितना बड़ा स्कैम है। अब अगर हम फर्स्ट पेज देखेंगे तो उसमें देखेंगे 150 में टोटल मार्क्स था रिटन में, उसमें से 140 आया है फर्स्ट कैंडिडेट को। और अगर पहला पेज देखेंगे उसमें 112 स्टूडेंट्स है। जब मैंने कंपेयर किया उसमें 4 कश्मीरी निकले टोटल, और जो सेकंड पेज है उसमें भी 110 स्टूडेंट्स है, जिसमें टोटल 16 कश्मीरी स्टूडेंट्स निकले कश्मीर रीजन से। अब अगर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 220 स्टूडेंट्स में सिर्फ सिर्फ 20 स्टूडेंट्स कश्मीर रीजन से हैं, बाकी सब जम्मू से हैं। मींस 10% कश्मीरी है, बाकी 90 जम्मू के रीजन से। अब देख लीजिए, अगर पूरे मतलब इंडिया में देखेंगे या अब्रॉड भी देखेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में देखेंगे कश्मीरी स्टूडेंट टॉपर होता है। चाहे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए, JNU देख लीजिए, जामिया मिलिया देख लीजिए, भोपाल का कोई कॉलेज देख लीजिए, नागपुर यूनिवर्सिटी देख लीजिए, या पंजाब में जितने भी स्टूडेंट कश्मीरी पढ़ते हैं वो टॉपर्स कश्मीर से ही है। चाहे कोई भी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, वहाँ कश्मीरी टॉपर है। हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज हो, टॉपर वहाँ कश्मीरी होता है। लेकिन लास्ट में अगर टॉपर कश्मीरी है तो कश्मीर के बच्चे इस लिस्ट में पहले 2 या 3 पेजेस में टॉपर क्यों नहीं है? पहला क्वेश्चन ये है। अब अगर दूसरी चीज़ देखेंगे, जब ये टॉपर्स हर एक यूनिवर्सिटी में टॉपर कश्मीरी आता है, जब टॉप क्लास मतलब गैजेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो या और हायर पोस्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ मैक्सिमम कश्मीरी आते हैं, जम्मू के कम बच्चे आते हैं। तो इस SI लिस्ट में कश्मीरी बच्चे हैं कहाँ? मुझे ये बता दीजिए। अब और एक चीज़ अगर देखेंगे, मैंने इस लिस्ट में बहुत सारे मतलब निकाले हैं कैंडिडेट्स जिनकी फैमिली मतलब पेरेंटेज सेम है। पेरेंटेज भी सेम है और एड्रेस भी सेम है। और पेरेंटेज और एड्रेस जब सेम है तो वो एक फैमिली से 2-2 कैंडिडेट्स आए हैं, और उन दोनों कैंडिडेट्स में ज़्यादा मेरिट में फ़र्क नहीं है। मींस अगर एक कैंडिडेट के 121 मार्क्स है, दूसरे के 120, 118, 100, या एक कैंडिडेट के अगर फैमिली में 120 या 110 है तो दूसरे के 18, 120। मींस टॉपर्स ये चंद फैमिलीज़ है। यहाँ मैंने 15 फैमिलीज़ को हाईलाइट किया है, और इनके दोनों दोनों बच्चे, अगर 2-2 स्टूडेंट्स बैठे हैं SI में, दोनों टॉपर्स में हैं। अब अगर ले लेते हैं फैमिली 1, ले लेते हैं दिलविंदर सिंह,
ये कैंडिडेट है अमनदीप सिंह, दूसरा कैंडिडेट है। अब देखेंगे इनका मेरिट सोशल कॉस्ट पे, ये कैटेगरी है इनकी 121 और 112 है। अब देखेंगे यहाँ पर फैमिली 4, यावर हुसैन खान और तारिक हुसैन खान। अब इनका भी देखेंगे, ये आरबीआई के थ्रू आए हैं। एक के हैं 112 पॉइंट्स और एक के हैं 111, मींस नियर क्लोज है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फैमिली 5, मनीष कुमार, मनशा कुमारी, तो एक लड़का एक लड़की, एक सेम फैमिली से, विजय कुमार इनकी पेरेंटेज है, इनको भी मिला है, एक को 120 118 मिला है। दूसरी फैमिली है श्रुति शर्मा और साक्षी शर्मा, चमन लाल की फैमिली है ये, चमन लाल के बच्चे हैं ये दो, एक को मिला है 19 और 108। आप खुद देख लीजिए, मीन्स कि बहुत क्लोज फ़र्क है फैमिली के, दो दो स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे अगर देखेंगे फैमिली 14, अतुल शर्मा या दिव्या शर्मा, सुभाष चंद्र शर्मा की ये फैमिली है, मतलब बच्चे हैं उनके, उनको देख लीजिए। अब अगर उनके पॉइंट्स देखेंगे, एक के 115 और 111। तो ये सब जो होता है, इसका मतलब है कि बहुत बड़े लूप होल्स है कि एक ही फैमिली, या तो लीक हुआ है पेपर जो इन फैमिलीज में ही बटा हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन। अब लास्ट में जो मैंने दिखा दिया, चाहे फैमिली चार्ट हो या जो पहले 2-3 पेज मैंने दिखाया, उसमें कितना रेशियो कश्मीरी बच्चों का कम है, जबकि एज कंपेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़ में वो टॉप करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हायर अथॉरिटीज़ से कि इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए और इंक्वायरी के थ्रू पता किया जाए कि इतने बड़े लूप होल्स कैसे हो सकते हैं, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स, क्योंकि अब रूरल डेवलपमेंट में वीएलडब्ल्यू की पोस्ट आने वाली है, तो बच्चा जब पहले ही शॉक हो जाएगा वो उस एग्ज़ाम में कैसे आएगा और वो कैसे तैयारी करेगा, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन उसको ज़्यादा हो जाएगी और उसकी फैमिली भी पस्त हो जाएगी और स्ट्रेस और स्ट्रेन में वो भी मुब्तला हो जाएंगे, क्योंकि उनने बच्चों को कोचिंग करवाई, उन्होंने बच्चों को हर एक चीज़ प्रोवाइड की है ताकि वो ये सीट्स निकाले, वो क्वालिफाई करे। जब इसमें लूप होल्स होंगे, कैसे अगर 10 20 या 30 ही फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हो गई, जो टॉपर्स आ जाएंगे और उनके बच्चे इन हो जाएंगे, या उनके दो दो तीन तीन बच्चे इन हो जाएंगे, बाकी पूरे जेएंड के रीजन के साथ ये इनजस्टिस है। हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी हायर ऑफिशियल से, हायर अथॉरिटी से, इसकी इंक्वायरी बिठाई जाए और जितने भी लूप होल्स हैं वो निकाले जाए या नए से एग्जाम किया जाए, ताकि जस्टिस हो जाए पूरे कौम के साथ, चाहे जम्मू का बच्चा हो, चाहे कश्मीर का बच्चा हो, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट का बच्चा हो, उसके साथ जस्टिस हो जाए और फेयर लिस्ट आ जाए, ताकि अकाउंटेबल हर एक बंदा हो जाए और जितने भी स्ट्रेस और स्ट्रेन सोसाइटी में इन बच्चों पे हो वो सब खत्म हो जाए और ये सच में मतलब करप्शन फ्री सोसाइटी में जीने की इनको क्षमता मिले और ये करप्शन फ्री सोसाइटी फ्यूचर में उसको लॉन्च करे या फ्यूचर में वो उसको बढ़ावा दे। बाकी थैंक